नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो देखिए, आज हम आपको ले चलते हैं चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या। देखिए, चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या। तो हम ले चलते हैं आपको। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है आदि शंकर मंडन मिश्रयों मध्य शास्त्रार्थ चर्चा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा, महेश्वर नगरे। कहाँ चर्चा हुई? महेश्वर नगरे। द नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है अहिल्यायाः व्यक्तित्व वर्तते। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व कैसा था? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर का बहुमुखी। बहुमुखी क्या था? बहुमुखी। अ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है मालव क्षेत्रः कस्मिन् प्रदेशे वर्तते। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। मालव क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ब नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है अहिल्यायाः पुत्रस्य नाम किम। अहिल्याबाई के पुत्र का नाम क्या था? तो आपका द नंबर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, मालेरावः। क्या था? मालेरावः। तो देख लीजिए आप लोग, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से 4 तक सही निशान लगा लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है आपका अधिकृत्य पदे प्रत्ययः अस्ति। अधिकृत्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो अधिकृत्य में हमने आपको बताया था कि जहाँ लास्ट में अगर यह हो तो वहाँ लेप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। तो श नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 रिक्त स्थान स्थनानि पूर्यत। रिक्त स्थान की क्या करना है आपको? पूर्ति करना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है महाकवि कालिदासस्य कृति खालिस्थान अस्ति। तो महाकवि कालिदासस्य कृति रघुवंशम अस्ति। तो खालिस्थान में आपको क्या आ जाएगा? रघुवंशम आ जाएगा। राइट आंसर आपका रघुवंशम हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है अहिल्यायाः राजधानी खालिस्थान आसीत्। तो अहिल्याबाई की राजधानी क्या थी? तो महेश्वर नगरम। क्या लिखेंगे? महेश्वर नगरम। खालिस्थान में आपका आ जाएगा महेश्वर नगरम। प्रश्न क्रमांक 8 है इंदौर नगरस्य हृदयमिव खालिस्थान स्थलम अस्ति। तो आपका इसमें आ जाएगा खालिस्थान में राजवाड़ा। क्या लिखेंगे? राजवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा अच्छे से और राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में। प्रश्न क्रमांक 9 है जयतु पदे खालिस्थान पुरुषः अस्ति। तो जयतु में कौन सा पुरुष है? तो आपको लिखना है प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। प्रश्न क्रमांक 10 है अहिल्या खालिस्थान पत्नी आसीत्। तो खालिस्थान में आपको लिखना है अहिल्या किसकी पत्नी थी? तो खंडेरावस्य। क्या लिखेंगे? खंडेरावस्य। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको एक पद में क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट 11 है देवी अहिल्या कस्य पुत्र वधू आसीत्। तो आंसर लिखना है आपको देवी अहिल्या सूबेदार मल्हार रावस्य पुत्र वधू आसीत्। तो आपको लिखना है सूबेदार मल्हार रावस्य। एक पद में हमको उत्तर देना है। ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 है इंदौर नगरस्य हृदयमिव का प्रेक्षणीयम। तो आपको राइट आंसर लिखना है राजवाड़ा। क्या लिखेंगे? राइट आंसर राजवाड़ा। प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है मालेरावस्य मातु नाम किम। तो आपको आंसर देना है अहिल्याबाई। मालेराव की माता का नाम क्या था? अहिल्याबाई था। प्रश्न क्रमांक 14 है उज्जैनीयः प्राचीनः नाम किम। उज्जैनी का प्राचीन नाम क्या था? पुराना नाम। प्राचीन यानी पुराना। तो आपको राइट आंसर देना है अवंतिका। क्या देंगे राइट आंसर? अवंतिका। प्रश्न क्रमांक 14 का राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। फिर देखिए आपको एक वाक्य में देना है उत्तर। तो
प्रश्न क्रमांक 15 है मालव क्षेत्रस्य नदीनां नामानि लिखत। मालव क्षेत्रस्य नदीनां नामानि लिखत, तो उत्तर लिखेंगे नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबल। देखिए क्या लिखेंगे, नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना और चंबल नदियों के नाम लिखेंगे एक वाक्य में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 है महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा कयो मध्ये अभवत। तो आपको लिखना है महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा आदि शंकराचार्य मंडन मिश्रयो मध्ये अभवत। देखिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा आदि शंकर मंडन मिश्रयो मध्य अभवत। ये देख लीजिए, अच्छे से राइट आंसर लिख लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका अहिल्यायाः शासन व्यवस्थाया का विशिष्टा। तो उत्तर लिखेंगे अहिल्यायाः शासन व्यवस्थायाः अर्थनीति राजनीति ही विद्या प्रीति च विशिष्टा आसीत्। आप लोग लिख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 18 है अनुपदेश्य राज्यः क। अनुपदेशस्य राज्यः क, तो अनुपदेशस्य राज्यः सहस्त्रार्जुनः आसीत्। क्या लिखेंगे, अनुपदेशस्य राज्य सहस्त्रार्जुन आसीत्। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर ले चलते हैं आपको। तो देखिए पाठे दीर्घ उत्तर देना है आपको, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। पाठे समागतानां प्राचीन व्यक्तीनां स्थानानां ग्रंथानां च नामानि लिखत। तो जैसे यहाँ मल्हार रावः, चौकीग्रामः और रघुवंशम से संबंध है, तो आप लोग देखिए प्राचीन व्यक्तियों के नाम लिख लेंगे। पहला है विक्रमादित्य, स्थान क्या है इसका, चौंडी ग्रामः और ग्रंथ है रामायणम। फिर है प्रश्न क्रमांक दूसरा भोजराजः, महेश्वरः और महाभारतम। देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है सहस्त्रार्जुनः, उज्जैनी, स्थान है पुराणम और रघुवंशम। आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा। पहले आप प्राचीन व्यक्तियों के नाम लिख लीजिएगा, फिर स्थानानी उनके स्थान और फिर ग्रंथों के नाम लिख लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 20 है। प्रश्न क्रमांक 20 है पाठाधारेण महिष्मती नगरस्य विषय लिखत। तो आंसर लिखेंगे महिष्मती सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी आसीत्। महिष्मती राज्ञा महिष्मता निर्मिता आसीत्। प्राचीन ग्रंथेषु अस्या उल्लेखः प्राप्यते। महिष्मती नर्मदायाः तटे स्थिता अस्ति। देवी अहिल्याबाई महेश्वर स्थानं राजधानी चकार। महारानी अहिल्या निर्मितं राजमहले अतीव कलात्मकं दर्शनीय च अस्ति। देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है। यहीं आपका पाठ समाप्त होता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हम आपको अच्छे से जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हम आपको फिर ले चलेंगे पंचदश पाठः। तो पंचदश पाठ कूट श्लोका। नमो नमो, धन्यवाद।